Hello childrens, good morning. This is chapter 3, rotation and revolution. Today's topic is tour movement of the earth, effect of the earth's movement. Okay? इस चैप्टर में हम ये दोनों टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। अब जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे अर्थ में, और प्रीवियस लेसन में भी पढ़ाया गया है कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, वो स्फीयर शेप में है। पहले के लोग विश्वास करते थे कि अर्थ फ्लैट है और सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, मतलब कि अर्थ सोलर सिस्टम के बीच में है और सन उसका चक्कर लगाता है। फिर कई सालों के बाद साइंटिस्ट निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो ने बताया कि सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है और अर्थ बाकी प्लैनेट्स की तरह सन का चक्कर लगाती है और अर्थ फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल शेप में है। ओके, तो ये चीजें पहले लोगों को ऐसे पता नहीं थी, तो उन लोग यही इमेजिन करते थे कि सन चक्कर लगाता है अर्थ का। ओके, सबसे पहले हम इस चैप्टर में तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। तो मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला तो मूवमेंट है रोटेशन और सेकंड मूवमेंट है रिवोल्यूशन। तो पहले रोटेशन है। रोटेशन का मतलब क्या होता है पहले ये मत समझ। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। दिस मीन्स जब अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है तो वो रोटेशन कहलाता है। एक रोटेशन जो होता है पूरा 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमेशा जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है अर्थ, जिससे हमको पता लगता है ना कि सन हमेशा ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है। सन से हमें लाइट और हीट मिलती है। जो साइड सन की ओर होता है वहाँ पर दिन रहता है और अपोजिट साइड पे नाइट होती है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हो ना कि सन की तरफ जो फेस है अर्थ का वहाँ पर दिन है और उसके अपोजिट साइड में नाइट है। ये अर्थ के रोटेशन के कारण ही होता है। दूसरा पार्ट है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन रोटेशन में दोनों में फर्क है। रोटेशन क्या होता है? अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है। और रिवोल्यूशन में क्या होता है? अर्थ है एक निश्चित पाथ पर सन के चारों तरफ ओवल शेप में चक्कर लगाती है, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि एक निश्चित जो पाथ पे अर्थ चक्कर लगाती रहती है वो ऑर्बिट कहलाती है, और यही मूवमेंट रिवोल्यूशन कहलाता है। और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज लगते हैं। 14 डेज मतलब कि पूरा एक दिन कंप्लीट नहीं होता है। 365 डेज तो पूरे होते हैं, लेकिन 14 डेज मतलब एक दिन का चौथाई हिस्सा लगता है, इसलिए 14 डेज। इसीलिए जब इस तरह से 4 बार ऐसा होता है तो एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है। हमेशा 4th ईयर में हमेशा 366 डेज हो जाते हैं, तो जिसको हम लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि लीप ईयर हम लोग किस महीने का मनाते हैं? जब फरवरी में 29 डेज होते हैं तब लीप ईयर मनाया जाता है। इस ईयर को लीप ईयर बोलते हैं। एक साल 12 महीने में डिवाइड है, आप तो ये जानते ही हो। और ये 12 महीने में अलग अलग सीज़न भी होते हैं, ये भी आपको पता है। देयर आर 4 मेन सीजन, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक हेमिस्फीयर सन के क्लोज है और दूसरा हेमिस्फीयर सन के दूर है, सन से दूर रहेगा तो एक ही समय पर, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर पर सन की रेज जो है ज़्यादा पड़ रही हैं, उस समय नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर रहेगा, जिससे वहाँ दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर दूर रहेगा क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और साउदर्न हेमिस्फीयर पे स्लैंटिंग वेज में पड़ रही है दूर होने के कारण, तो वहाँ पर विंटर सीजन रहेगा। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से ज़्यादा नज़दीक होगा तब वहाँ पे समर सोलेस्टिस होता है, और जो कि 21 जून को हमेशा हर साल को होता है। और इस दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। ये विंटर सोलेस्टिस है। जब सन की रेज इक्वेटर पर वर्टिकली पड़ती हैं, अब इक्वेटर पर अगर वर्टिकल पड़ती है तो तब दिन और रात इक्वल होते हैं, मीन्स 12 आवर्स डे होता है और 12 आवर्स नाइट का होता है। और ये साल में 2 बार होता है। शुरुआत में क्या, ऑटम सीजन में 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन भी 23 सितंबर को 12 आवर्स जो है डे का होता है, 12 आवर्स नाइट की होती है। उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। और दूसरा स्प्रिंग सीजन में पड़ता है 21 मार्च और वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जैसे इक्विनॉक्स मतलब होता है कि इक्वल। नेक्स्ट फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट की मदद से हम जैसे बताया है कि मूवमेंट्स कितने हैं अर्थ के, रोटेशन और रिवोल्यूशन। एक रोटेशन है और रिवोल्यूशन है।
तो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। इधर देखिए रिवोल्यूशन में भी द अर्थ रिवोल्यूट करती है अपने ऑर्बिट पे, लेकिन सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। और वन रोटेशन कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं और रोटेशन के कारण ही मतलब दिन और रात होती है। और इधर रिवोल्यूशन में एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज लगते हैं और रिवोल्यूशन के कारण ही सीजन चेंज भी होते हैं। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट। आप इस फ्लो चार्ट की मदद से मूवमेंट ऑफ द अर्थ अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर 3rd। थैंक यू।